फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो किसी एग्जाम में बैठा होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं आता, इसलिए वो सबको परेशान करने लगता है। जिसके बाद ये सीन यही कट होकर ओलिवर की तरफ मुड़ जाता है जो अपने बच्चों को लेने के लिए उनके स्कूल जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका घोड़ा एक काली बिल्ली की वजह से बेकाबू होकर वहां से भागने लगता है। अब इस कारण ओलिवर को काफी परेशानी होती है, पर किसी तरह से ओलिवर उस घोड़े को रोकने में कामयाब होता है। जिसके बाद वो अपने बच्चों को लेने के लिए उनके स्कूल पहुंच जाता है। अब स्कूल में हम उसके दोनों बच्चों नेम चार्ली और एनाबेल को देखते हैं, जिनको लेकर ओलिवर सीधा अपने ऑडिशन के लिए निकल जाता है, क्योंकि ओलिवर को एक थिएटर में रोल मिला था जिसके लिए वो काफी उत्साहित था। फिर ऑडिशन वाली जगह पहुंचकर उसकी मुलाकात जेरी नाम की लड़की से होती है जिसने उसे ये रोल दिलाया था। अब इसके बाद ओलिवर अपना ऑडिशन देता है, लेकिन वहाँ बैठे लोगों को उसकी एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आती, पर वो ओलिवर को एक और मौका देते हैं, जिस पर ओलिवर उन्हें एक गाना सुनाता है जिसे सुनकर वो लोग काफी प्रभावित होते हैं और ओलिवर को अपने कॉन्सर्ट के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम ओलिवर के बच्चों को देखते हैं जहां चार्ली एनाबेल को एक जगह के बारे में बताता है जो नेब्रास्का के पास होती है और उस जगह पर जादूगर आ करते थे। जो सुनने के बाद एनाबेल भी वहां जाकर एक जादूगर बनने की जिद करने लगती है, पर तभी वहाँ ओलिवर आकर उन दोनों को सोने के लिए कहता है। अब आगे हम क्लॉडिया और रेने नाम की दो जादूगर महिलाओं को देखते हैं जो एक पार्टी में आई होती है। ये पार्टी दरअसल इंग्लैंड की रानी नेम हॉर्टेंस की होती है। वहीं दूसरी तरफ हम एनाबेल के कमरे में मूरी नाम के आदमी को देखते हैं और ये वही आदमी है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में एग्जाम देते हुए देखा था। अब अचानक से मूरी को कमरे में देखकर एनाबेल डर के मारे चिल्लाने लगती है, जिस पर मूरी उसे शांत करता है और बताता है कि वो एक जादूगर है जो उसे जादू सिखाने के लिए आया है। अब इस बात से एनाबेल काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद मूरी उसे एक जादुई छड़ी देकर एक मंत्र बताता है जिसे कहते ही उसका जादू पूरा हो जाएगा। और तभी ओलिवर को एनाबेल के कमरे में कुछ आवाजें आती है, जिसे देखने के लिए ओलिवर उसके कमरे की तरफ जाता है। वहीं मूरी को इस बात का पता चल जाता है कि ओलिवर उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो तुरंत ही गायब हो जाता है। इधर जैसे ही ओलिवर कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे एनाबेल सोते हुए दिखाई देती है। वहीं इस तरफ क्लॉडिया और रेने मौका पाकर हॉर्टेंस के कमरे की तरफ जाती है, जहां उन्हें एक औरत मिलती है। तब क्लॉडिया उसे सेव देती है, जिसे खाते ही वो औरत बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों इस कमरे में एक जादुई किताब को ढूंढने लगते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें वो मिल भी जाती है। अब वो इस किताब को लेकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर खुद हॉर्टेंस आ जाती है और वो उस जादुई किताब को ले जाते हुए देख लेती है। अब इस पर वो अपनी छड़ी निकालने ही वाली होती है कि तभी क्लॉडिया उसे अपने जादू के द्वारा दीवार से चिपका देती है, जिसके बाद ये लोग उस किताब को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस तरफ हम मूरी को देखते हैं जो किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और तभी पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजे में ही फंस जाता है। फिर अगले दिन एनाबेल ओलिवर को उस चाबी के बारे में बताती है, लेकिन ओलिवर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब इसके बाद वहाँ पर जेरी आती है जो ओलिवर को बताती कि उसे एक शो मिल गया है और इस शो के मिलने के कारण ओलिवर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा पाता। फिर हम देखते कि रास्ते में एनाबेल से वो जादुई छड़ी भी टूट जाती है। वहीं जब वो अपनी क्लास में उसे जोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसकी टीचर उसे ये करते हुए देख लेती है और उससे उस छड़ी को मांगती है, लेकिन एनाबेल उस छड़ी को देने से मना करते हुए क्लास से ही भाग जाती है। अब बाहर आने पर उसे मरी मिलता है और एनाबेल उसे अपनी छड़ी दिखाती है। तब मूरी उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर अचानक से वहाँ पर जोर की हवाएं चलने लगती है और वो दोनों वहाँ से गायब होकर सीधे नेब्रास्का पहुँच जाते हैं, जहाँ दूर दूर तक उन्हें रेत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब कोई और चारा ना होने पर ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ कुछ दूर चलने पर उन्हें घर दिखाई देता है, जिस घर में एक आदमी रहा करता था जो उन दोनों को देखते ही उन पर गोलियां चलाने लगता है ताकि ये दोनों यहाँ से दूर भाग जाए। तब मूरी उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक जादूगर है, जिस पर वो आदमी और भी ज्यादा भड़क जाता है और उन्हें सच में जादू दिखाने के लिए कहता है। वो कहता है कि यदि उसने जादू नहीं दिखाया तो वो उन्हें गोली मार देगा। इसलिए अब मूरी उसी टूटी हुई छड़ी से एक मंत्र बोलता है
जिसके कारण अब वो आदमी आकार में काफी बड़ा हो जाता है और ऐसा होते ही वो मूरी से उसको फिर से छोटा करने के लिए कहता है। लेकिन इस बार छड़ी कुछ भी नहीं करती और काफी कोशिश करने के बावजूद वो आदमी जब छोटा नहीं होता तो वो उन दोनों पर हमला कर देता है, जिस पर मूरी एनेबल को लेकर वापस से गायब हो जाता है। और इस बार ये लोग ओलिवर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ एनेबल उससे अपने पिता के बारे में बताती है जो कुछ टूरिस्ट की फोटो खींच रहे थे। अब एनेबल मूरी से एक बार और जादू दिखाने के लिए कहती है, जिस पर वो जैसे ही अपना जादू दिखाता है ओलिवर एक मूर्ति में बदल जाता है। अब ये देखते ही सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर चार्ली आता है जो दरअसल एनेबल को ही ढूंढ रहा होता है। तब एनेबल चार्ली को मूरी से मिलवाती है और बताती कि उसका पिता मूर्ति में बदल चुके हैं। वहीं चार्ली अपने पिता को मूर्ति में बदलता हुआ देख मूरी पर गुस्सा करता है और उन्हें वापस से पहले जैसा करने को कहता है। लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी मूरी ओलिवर को वापस से इंसान में नहीं बदल पाता। तब मूरी उन्हें हॉर्टेंस के बारे में बताते हुए कहता है कि सिर्फ वो ही है जो ओलिवर को वापस से इंसान बना सकती है। इसलिए अब ये लोग बिना देरी के हॉर्टेंस के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो उन्हें घर में कहीं भी नहीं दिखाई देती और तभी एनाबेल हॉर्टेंस को दीवार में चिपका हुआ पाती है, जिसके बाद वो मूरी को बुलाकर उसे वापस से ठीक करने को कहती है, जिस पर मूरी बताता है कि उसे ये जादू नहीं आता। तब मूरी हॉर्टेंस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी ये हालत किसने की है, जिस पर वो बताती कि यहाँ पर क्लॉडिया और रेन आई थी जिन्होंने जादुई किताब को चुरा लिया है और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो क्लॉडिया ने मुझे जादू से दीवार पर ही चिपका डाला। जो जानकर एनेबल अब मूरी से क्लॉडिया से लड़ने के लिए कहती है, लेकिन मूरी क्लॉडिया का नाम सुनकर ही डर जाता है। तब एनेबल हॉर्टेंस को बताती है कि मूरी ने उनके पिता पर जादू करके उन्हें एक मूर्ति में बदल दिया है, जिस पर हॉर्टेंस बताती कि यदि आज रात 12 बजे से पहले तुम्हारे पिता को ठीक नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए मूर्ति बनकर रह जाएंगे। अब ये जानने के बाद वो तीनों उस जादुई किताब को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी उन्हें याद आता है कि आज रात उनके पिता का कॉन्सर्ट भी है, इसलिए वो तीनों पहले वहीं जाते हैं ताकि उस कॉन्सर्ट को कैंसिल कर सके। इधर उन तीनों के पहुंचने से पहले ही कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था, इसलिए वो मूरी से जादू करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो अपने जादू से बरसात कर डालता है। लेकिन कुछ ही देर में वो बरसात बंद भी हो जाती है, इसलिए ये कॉन्सर्ट वापस से चालू हो जाता है। तब मूरी फिर से जादू करके गाना गा रहे शख्स की आवाज को खराब कर देता है, जिस कारण वो गा ही नहीं पाता और फिर ये कॉन्सर्ट तभी कैंसिल हो जाता है। फिर तभी वहाँ रहने आकर एनेबल को पकड़ लेती है और मूरी से उसकी जादुई छड़ी मांगती है, लेकिन वो छड़ी चार्ली के पास होती है जो उसे लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब रेन मूरी और एनेबल को पकड़कर क्लॉडिया के पास ले जाती है, जहाँ क्लॉडिया उन्हें टॉर्चर करती है ताकि वो उस छड़ी का पता बता दें, लेकिन वो भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए अब क्लॉडिया एनेबल और मूरी पर जादू कर देती है, जिससे कि वो दोनों बिना रुके नाचना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ देर बाद जब एनेबल थक जाती है तो वो क्लॉडिया को उस छड़ी का पता बताने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरफ चार्ली भी किसी तरह क्लॉडिया के महल तक पहुंच जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो रास्ता उसे सीधा मूरी के पास पहुंचा देता है। वहीं एनेबल क्लॉडिया से कहती है कि वो एक शर्त पर उस छड़ी का पता बताएगी और उसकी शर्त यह है कि क्लॉडिया को उसके पिता को वापस से इंसान में बदलना होगा, जिस शर्त को क्लॉडिया आसानी से मान लेती है। पर यहाँ रेने चार्ली को देख लेती है, जिसके बाद वो उसे पकड़कर छड़ी छीन लेती है, जिससे अब क्लॉडिया के पास जादुई किताब के साथ साथ जादुई छड़ी भी आ जाती है। इसलिए वो दुनिया के सारे जादूगर को मारने का मंत्र पढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो सभी जादूगरों को मार पाए मूरी रेने को भड़का देता है, जिससे वो क्लॉडिया की बात मानने से इनकार कर देती है, जो देखकर क्लॉडिया सबसे पहले उसे ही मारने के लिए बढ़ती है। पर रेने क्लॉडिया से उसकी छड़ी छीनकर वहां से भागने लगती है, लेकिन क्लॉडिया आगे जाकर उस छड़ी को वापस से छीन लेती है।
जिसके बाद वो मूरी को मारने के लिए उसकी तरफ जादू करती है, जिस पर मूरी अपनी जगह से हट जाता है, जिस कारण क्लोडिया का जादू आईने से टकराकर वापस उसके ऊपर ही आ गिरता है, जिससे क्लोडिया आईने में कैद हो जाती है। तब वो मूरी से खुद को आईने से निकालने की विनती करती है, जिस पर मूरी उस आईने की तरफ बढ़ता है और तब वो आईना खुद ब खुद ही दीवार से गिरकर चकनाचूर हो जाता है, जिससे क्लोडिया की वहीं पर मौत हो जाती है। तब मूरी उस किताब और चाबी को लेकर ओलिवर के पास पहुंचता है और उसके ऊपर मंत्र पढ़ के जादू करता है, लेकिन इससे भी ओलिवर पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद एनेबल को हॉर्टेंस की बात याद आती है। इसलिए अब वो सच्चे मन से उस मंत्र को पढ़ती है, जिससे कि ओलिवर वापस से इंसान बन जाता है। पर तभी एनेबल देखती कि मरी कहीं गायब हो चुका है। वहीं अब ओलिवर सबको लेकर घर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे जेरी मिलती है, जो उसे कॉन्सर्ट के बारे में बताती है, जिस पर ओलिवर कॉन्सर्ट के लिए निकल जाता है और अब एनेबल को वापस से मूरी मिलता है। इसके बाद ओलिवर अपना गाना गाता है, जो कॉन्सर्ट में आए लोगों को काफी पसंद आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।